So we had to start with the solved examples of solids. I gave all the formulae in the last class. Let's begin with the solved examples. The first question. The outer dimension of a closed wooden box are 22, 15 and 10 centimeter respectively. Thickness of wood required to make the box is 1. Find the thickness of wood required to make the box if 1 centimeter cube of wood cost rupees. Hey, this question is incomplete. Can you please tell me? पार्टी मोड में अभी भी. Yeah, please. But silent it. The outer dimensions of a closed wooden box are 22 centimeter, 15 centimeter, and 10 centimeter. Thickness of the wood is 1 centimeter. Find the cost of wood required to make the box if 1 centimeter cube of wood costs. So they are saying thickness of the wood required to make, thickness of the wood is 1 centimeter. And we have to find the wood required to make the box. Find the cost of wood required to make the box. Okay. So see, the situation is somewhat like this. Okay. So this is what we are talking about here. The outer dimension of closed wooden box. Now this is closed from up. Okay, it's closed from all the sides in fact. But
it has certain thickness. Okay, it's given here. Outer dimensions are given 22 centimeter, 15 centimeter and 10 centimeter. 22 centimeter is the length, 15 centimeter is the breadth, and 10 centimeter is the height. The thickness is 1 centimeter. So from here to here, this thickness is 1 centimeter. Okay. The rate of 1 centimeter cube volume of the wood is given 7.50. So first we need to find the volume of material. We need to find the volume of material. Remember, it is a closed wooden box. इसका ये मतलब है कि यहां भी इसके ऊपर एक लिड होगा. ठीक है. It will be closed from above, and from below also it is like that. So it's a closed hollow wooden box. ठीक है. So यहां पे मैं लिखूंगा आउटर डायमेंशंस. Outer dimension will have outer length, which is 22 centimeter, outer breadth, which is 15 centimeter, and outer height, which is 10 centimeter. Inner dimensions. ऋषि, मेरे को पता है इनर लेंथ कितनी होगी. अंदर से ये ऐसा है. यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की थिकनेस है, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर की थिकनेस है. क्यों? इससे पहले वो पेरीमीटर एंड एरिया वाला कौन सा, क्या चैप्टर, एरिया एंड पेरीमीटर वाला चैप्टर किया था हमने. उसमें याद है वो एक सर्कुलर सॉरी रेक्टेंगुलर प्लॉट था, उसके अंदर पाथ था, उसमें इनर आउटर लेंथ हम लोग नहीं ढूंढते थे. किया है तुमने? होमवर्क किया है? तुम्हारा एक भी होमवर्क आया नहीं मेरे को. हाँ, बी किया है, भेजा है तूने मुझे. क्यों? हाँ, क्या? क्यों नहीं भेजा? गांव? कहाँ बाहर? फिर कल क्या किया पूरा दिन? आज क्या किया? टाइम पास कर रहा है? टाइम पास चल रहा है यहाँ पे? तू यहाँ पे से ब्लैंक आता है, कुछ भी तेरे को पता नहीं, इनर डायमेंशन कैसे ढूंढना है, तू कुछ इमेजिनेशन भी नहीं कर पा रहा है. मतलब तू मेंटली यहाँ पे आया ही नहीं है. तू वापस जाना थाने. जब मेंटली रेडी रहेगा वापस आ जाना. तभी क्लास आने की कोई जरूरत नहीं है. यू आर नॉट रेडी फॉर द क्लास. अगर आज के बाद मैं वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे क्लास में बैठे हो ऑनलाइन बच्चे भी सुन ले ये बात, कि अगर तुम यहाँ पे आके बैठते हो और तुम ब्लैंक आते हो और तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं है, मैं सीधा लात मार के बाहर भगा दूंगा. क्योंकि ये तो एटीट्यूड चलेगा नहीं भाई. तू आया क्यों फिर यहाँ पे? तेरे को कोई आगे पीछे पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्लासरूम में. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू कमिंग टू द क्लास? घर पे बैठ, घर पे बैठ. तेरे को थोड़ा तो पहले का नॉलेज लेके आना चाहिए, या फिर थोड़ा फ्रेश होके आना चाहिए. कि सवाल तो पूछने वाले कैसे भी.
अब एक इमेजिन कर, एक हॉलो बॉक्स है, देखा है कभी हॉलो बॉक्स जिसकी कोई थिकनेस होती है? देखा है? बाहर से वो 22 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है और उसकी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑल द साइड्स। तो अंदर की लेंथ कितनी होगी? इमेजिन करके बता ना, थोड़ा तो दिमाग पे जोर डाल। नहीं पता है ऐसा बोल के कैसे तू भाग सकता है? सॉरी, तूने एक साइड से 1 सेंटीमीटर माइनस कर दिया, दूसरे साइड से क्यों नहीं माइनस किया? क्योंकि थिकनेस तो दोनों साइड पे 1 1 है। कितनी होगी? हाँ, लेंथ होगी 22 माइनस 1 प्लस 1। हमें वो जो थिकनेस है ना वो दोनों साइड से माइनस करनी है। एंड वी यूज टू डू द सेम थिंग एरिया पेरीमीटर में। इधर ही है ना तू? हाँ, 20 मीटर सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ब्रेथ। वरद, तू क्यों होमवर्क नहीं किया? मेरे को बोला बाद में देता हूँ। ये सच बोल रहा है क्या प्राजक्ता? तो मामा के वहां पे होमवर्क नहीं होता? नहीं मतलब तू नहीं दी वहां पे, तो तूने उसको बोला नहीं कि सर पूछेंगे तू क्या बोलेगा? यू हैव टू कीप हिम इन चेक। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए तेरे को मेंटोर करने की, क्योंकि वो तेरे से बड़ा है। बट हरकतें देखी उसकी, छोटो वाली है। मेरे को बोला मैं बाद में देता हूँ, ऐसा मेरे को बोलता है वो। जबकि बहुत दिनों से काम टाइम दिया हुआ था ये सब काम करने का। तो उसको ना रोज 3 बार टोकने का, सर का होमवर्क किया क्या, सर का होमवर्क किया क्या, सर निकाल देंगे तेरे को, सब बोलने का उसको। नहीं तो ये मेरे को ऐसे ही लटकाता रहेगा। फिर एक दिन आएगा मैं निकाल दूंगा, उसको बुरा लगेगा, ये सब होगा, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा वो सब। हाँ बता, इनर ब्रेथ बता। ये जो आउटर ब्रेथ है 15 है, और यहाँ ये तेरी इनर ब्रेथ है जो आउटर ब्रेथ से तो छोटी है। 15 माइनस 1 प्लस 1 और 15 माइनस 2 कितना होगा? 13 सेंटीमीटर। और ये क्लोज्ड वुडन बॉक्स है, मतलब ये सेम चीज हाइट में भी तो होगी भार्गव। इनर हाइट, सॉरी, that is 10 minus 2, that is 8 centimeter. So these are the inner dimensions, है कि नहीं? These are the outer dimension. अब बताओ मुझे, अब मुझे ढूंढना है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। मटेरियल कहां पे है? मटेरियल किधर है बेटा इसमें? ये तो खाली जगह है ये वाली, अंदर तो जगह है ना खाली। मटेरियल है किधर? वेर इज द मटेरियल? मैं ये नहीं पूछ रहा हाउ मच इज द मटेरियल, कैलकुलेट करके बताओ। आई डोंट केयर कैलकुलेशन क्या है, मटेरियल कहाँ है इतना बता पहले। सॉरी, सॉरी, अंदर वाले तो, अंदर तो खाली है, जगह है रखने के लिए, तो बॉक्स है ना। बॉक्स किसके लिए होता है? अंदर सामान रखने के लिए। उधर तो मटेरियल होगा नहीं, नहीं तो सामान कहाँ रखेंगे? मतलब ये मटेरियल है बाहर, ये वाला। अंदर नहीं है मटेरियल, अंदर कहाँ है? सॉरी, बॉक्स के अंदर ये खाली जगह पे, ये जो अंदर का खाली स्पेस है उसमें मटेरियल है। तो ये जो होमवर्क तू खुद करता है या? सर आउटर डायमेंशन माइनस इनर डायमेंशन। यू आर राइट माय डियर, प्लीज वेट, मेरे को इंटरोगेशन खत्म करने दे इधर। होमवर्क खुद करता है तू? मेरे को 2 मिनट में पता चल जाएगा जो तूने भेजा है वो तूने खुद किया है या नहीं। खुद किया है तूने? कहाँ से हेल्प ली? अरुणदीप? तो किधर से? मम्मी से हेल्प ली तूने? हाँ, कभी कभी तेरा एक भी सम गलत नहीं है। इतना परफेक्शन आया कहाँ से? परफेक्शन तो मेरा भी नहीं होता, मेरे वीडियोस में मेरी गलती होती है क्योंकि मैं सॉल्व करता हूँ।
तू सॉल्व किया है, छापा है? देखते हैं। अभी तो तू आंसर नहीं दे पा रहा है मेरे को, ठीक है? फेयर है, हाँ? याद रखना, अभी आंसर नहीं मिल रहा है तेरे को, तेरे से मेरे को। हाँ, ऑनलाइन में कौन बोल रहा था? जिया काला। देयर वाज अ Yes, वॉइस ऑफ जिया काला और somebody else. sir, me, Jia Kala. जिया काला। तो ये मटेरियल, देखो मैं यहाँ पे शेडेड रीजन से बता रहा हूँ, कंफर्म ये है मटेरियल। डू यू एग्री? Yes, sir. दिस इज द मटेरियल। ये थिकनेस जो है ना, ये है मटेरियल। ये है मटेरियल, ये थिकनेस मटेरियल है। और ये कहाँ पे थिकनेस? थ्रू आउट है। और ये क्या है? ये तो एम्प्टी स्पेस है। ये तो थिकनेस में मटेरियल है। और उसका वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने तुम्हें फॉर्मूला भी दिया था लास्ट क्लास में, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। हमेशा याद रखना, अगर हॉलो बॉडी है और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पूछा है तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम करना है। दैट इज एल बी एच, कैपिटल एल कैपिटल बी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एल बी एच, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तुम्हारे पास सारे डायमेंशन है, वैल्यू डालो, निकालो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। फिर भी वो फाइनल आंसर नहीं होगा। आई विल टेल यू व्हाट इज द फाइनल आंसर आफ्टर यू डू दिस, फाइंड दिस आउट। Yes, what did you say? Are you sure? I don't like pretty much. I like absolutely sure values. So recheck and confirm. If somebody else gets online, offline, please recheck and confirm what is the volume of material. The volume of material is 1220 centimeter cube. Yes, sir. There goes your marks. 1220. They both are agreeing on that. If you want, I can wait for you. Third confirmation, ma'am. Okay, so volume is 1220 centimeter cube. वॉल्यूम का SI यूनिट, ठीक है? नाउ द रेट इज गिवन टू यू। रेट फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज? 7.50 ना? 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड कॉस्ट रुपीज 7.50. तो वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट. Cost is volume multiplied by rate. Volume is 1220 times 7.50. That is 9150. rupees 9150. Cool? Let's go ahead to the next question. अब तो समझ में आया मटेरियल का मतलब क्या होता है? अब कभी नहीं भूलोगे। मैं हर क्वेश्चन में ऐसे टॉर्चर करके आगे लेके जा सकता हूँ, अपना ही टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है। A cube of metal of 5 centimeter edge is melted and casted into a cuboid whose base is 2.5 centimeter multiplied by, मतलब by बोलते हैं इसको, 0.5 centimeter. Find the height of the cuboid. Also find the surface areas of cube and cuboid. Very nice question. Let me explain you what is going on. First, we had a cube. I'm sure you all know what cube is. Cube is a three-dimensional
solid object with all its faces as square. ठीक है. अच्छा, ये क्यूब को मेल्ट करके हमने बनाया क्यूबॉइड. क्यूब को मेल्ट करके क्यूबॉइड बनाया. इसकी एज कितनी थी, साइड कितनी थी, 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. इसके बेस के डायमेंशन दिए. क्यूबॉइड का बेस यहाँ नीचे होता है, उसके डायमेंशन है 2.5 सेंटीमीटर एंड 0.5 सेंटीमीटर. मतलब लेंथ और ब्रेथ दी है हमको. क्या नहीं दिया है, हाइट. तो हमें ढूंढनी हाइट है. ठीक है. अब देखो, जब भी मेल्टिंग एंड रीकास्टिंग का क्वेश्चन आता है ना, रिमेंबर दिस. क्लोज योर टेक्स्ट बुक. जिसकी भी टेक्स्ट बुक ओपन है बंद रखो. जब कुछ गड़बड़ होगी तो भी मुझे बताना. ठीक है. अभी के लिए टेक्स्ट बुक बंद. हाँ, तो मैं बोल रहा था कि whenever you come across a question of melting and recasting, you have to do this. Volume of cube is equal to volume of cuboid. मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम सेम रहेगा. तुम एक चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाते हो, दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है, बाकी सब चेंज हो जाता है. डायमेंशन चेंज हो जाते हैं, सरफेस एरिया चेंज हो जाता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता. ये वॉल्यूम इज एसेंशियली द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल. बट यहाँ पे दोनों सॉलिड क्यूब और क्यूबॉइड है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, ए क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH. सही है. ए क्यूब कितना होगा, 5 क्यूब. एल कितना है, 2.5. बी कितना है, 0.5. H मिल जाएगा. प्लीज फाइंड द हाइट. Can I, sir? Yes, please, Aryan. 100 centimeter. 100 you said? Sir, 100 centimeter. Please confirm someone. Sir, it's 100 centimeter. हाइट आ गया. तो यही हमें पूछा था, हाइट. फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड. और हमें पूछा था सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड. ठीक है. सो सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं TSA. TSA ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला है, 6A स्क्वायर. क्यूब है भाई, पढ़ तो सही. क्यूब है. 6 into A square, that is 5 square, that is 6 into 25, that is 150 centimeter square. And TSA of cuboid. हाँ, अब बता ऋषि, TSA of cuboid क्या है? करेक्ट. L कितना था, 2.5. B कितना था, 0.5. B कितना था, 0.5. H कितना था, 100. और L कितना था, 2.5. H कितना था, 100. निकालो. 600 centimeter square. Confirm someone. I hope you guys are writing, solving with me. Anyone? Sir, the answer is 02.50 centimeters. There are two differing answers. You're sure?
Sir, it is Absolutely. 602.50. 602.50. They are now. I'm getting two of these. And this is your second mistake, my dear. 2.5 into 0.5 is 1.25, and here it will be 50, and here it will be 250. 250 plus 50, 300. 300 plus, what is this? 1.25. That is 301.25 into 2, that is 602.50. Who is responsible for this? I think you are in hurry. You have plans going home and doing this and this and this and that. Always check your answer double, 2 times before telling me. A small indoor greenhouse, herbarium, छोटा सा ग्लास का हाउस है, ग्रीन हाउस, उसके अंदर प्लांट्स होते हैं, मेड एंटायरली ऑफ ग्लास, ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग द बेस, held together with tape. The dimensions of greenhouse are 40 by 30 by 25. ये डायमेंशन देख के ही समझ में आता है कि ये क्यूबिकल ग्रीन हाउस है, क्यूबिकल, सॉरी क्यूबॉइडल, क्यूबिकल नहीं, क्यूबॉइडल. ये है तुम्हारा ग्रीन हाउस, 40 by 30 by 25 LBH. ठीक है, टेप से इसको साइड में, मतलब ये ग्लास का सरफेस, ये साइड, ये लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला, पीछे वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला, ये सारे कितने सरफेसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 सरफेसेस, सारे 6 ग्लास के रेक्टेंगुलर पीसेस से ज्वाइन करके टेप से बनाए. फाइंड द एरिया ऑफ द ग्लास यूज्ड. हाउ यू विल फाइंड दिस? कितना एरिया है ग्लास का, कैसे ढूंढोगे एरिया? विच एरिया दे वांट? ओनली बेस, ओनली सीलिंग? Total surface area, TSA. And the length of tape required. What do you mean by length of tape required? Length of tape required मतलब length of all edges, मतलब perimeter. ठीक है, तो इसका मैं तुम्हें बता देता हूं. TSA तो तुम निकाल लोगे. Length of tape is equal to perimeter. तो मुझे बताओ कितनी लेंथ है तुम्हारे पास? 4 लेंथ है, 4 लेंथ, 4L प्लस कितनी ब्रेथ है? 1 2 3 4, 4 ब्रेथ है, 4B, और कितनी हाइट है? 4 हाइट, 4H. ये है तुम्हारा लेंथ ऑफ टेप. दैट इज 4 ब्रैकेट L प्लस B प्लस H. फाइंड, दोनों ढूंढो, यही जो आंसर दिए वो आना चाहिए. कम ऑन क्विकली. सेंटीमीटर होना चाहिए, ये गलत है. 380 सेंटीमीटर, should not be meter square. एरिया भी आ गया.
When you are done, please tell me so I can go ahead. Everyone online also. (26) है ना तुम्हारी प्रीलिम्स? 27 रिवीजन प्रिपरेशन शुरू कर दो पहले का, नहीं तो प्रॉब्लम होगी तुमको. आई थिंक 13th या 14th, 13 से शायद. करेक्ट. ठीक है, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, look here please. A certain quantity of wood costs rupees 250 per meter cube. तो ये रेट दिया है. Rate of wood is rupees 250 per meter cube. A solid cubical block of, ये off है, of such wood is bought for rupees 182.25. So cost भी दिया है. Cost is equal to rupees 182.25. Calculate the volume of the block and use the method of factors to find the length of one edge of the cube. तो पहले तो ये क्यूब है, ठीक है. तो हमारे पास रेट है और हमारे पास टोटल कॉस्ट है. Now we know that cost is equal to rate multiplied by quantity, है कि नहीं. और यहां पे हमारी क्वांटिटी क्या है? वॉल्यूम. हमारी क्वांटिटी क्या है यहां पे? वॉल्यूम. ठीक है. सो कॉस्ट कितनी है? 182.25. रेट कितना है? 250. वॉल्यूम नहीं पता है, तो वॉल्यूम क्या होगा? 182.25 डिवाइडेड बाय 250. निकालो वॉल्यूम, डिवीजन करना है. 182.25 डिवाइडेड बाय 250, फाइंड द वॉल्यूम. कैलकुलेशन से प्रॉपर आना चाहिए. How you'll go? She'll come again, then she'll come again for him. No, don't do that. Wait for some time. Both go together. Go to. Can you go together? It's possible. Tripsy. Don't do that, na. Can she do that? Acha. Then it's okay. If you have permission, I don't mind. You can go, no problem. But don't call your mother twice. It's a difficult thing, na. अच्छा. यस, तो यहाँ पे जो दिख रहा है वही आंसर है. 0.729 मीटर क्यूब. ठीक है. हमें क्या ढूंढना है? फाइंड यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टर्स वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ वन एज ऑफ द क्यूब. नाउ वॉल्यूम इज साइड क्यूब, so 0.729 is equal to a cube. So a मतलब साइड क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 0.729. Now you all know how to find cube roots. हमने एक चैप्टर किया था ना मैथ्स में, क्लास 8 में. क्या था वो? राइट. सो इसमें ऐसा था, बहुत सारा क्वांटिटीज था. ये जो क्यूब रूट ऑफ
0.729 है, उसको हम लोग लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 729/1000. दैट इज क्यूब रूट ऑफ 729 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000. और 729 का तो क्यूब रूट सबको पता है, 9 होता है ना 729 का. 9 डिवाइड बाई 10, 1000 का क्यूब रूट 10 होता है. सो ये कितना होगा 0.9 सेंटीमीटर. दैट इज ए लेंथ ऑफ ईच एज, ईच साइड. अभी वो लोग ने बोला है फैक्टराइजेशन करो, तो तुम क्या करोगे, 729 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, फिर उसको तुम 9 क्यूब के फॉर्म में लिखोगे. 9 क्यूब और वो क्यूब रूट कट जाएगा एंड यू विल गेट 9. Okay, ready to go ahead? We have completed the 4th question. We have to do up to question number 9. 9 है ना, पहले पार्ट में चेक कर ले. नाइन है ना. वी आर ऑन 5th वन. इसलिए टेक्निक समझ लो, क्योंकि जब तुम एक्सरसाइज करोगे ना यही टेक्निक काम आएगी. इट्स नॉट द सेम क्वेश्चन इन एक्सरसाइज. दे माइट बी डिफरेंट, दे माइट बी चैलेंजिंग और डिफिकल्ट, बट यू हैव टू यूज दिस टेक्निक विच विल मेक योर टास्क इजी. ठीक है, इसमें क्या बोला है, 3 क्यूब्स ईच विथ एज 8 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड. तो ये कैसे दिखेंगे, हाउ विल दे लुक? सपोज ये पहला क्यूब है, ये दूसरा क्यूब है, और ये तीसरा क्यूब है. एंड 3D में कुछ ऐसे दिखेंगे ये. देखा क्या हुआ? पेन में क्या हुआ? एक ही पेन लाता है क्या तू? पाउच किधर है तेरा? कॉलेज में पढ़ता है ना तू? कॉलेज के बच्चे होते हैं ना, हम लोग भी कॉलेज में ऐसे ही एक बुक लेके पहुंच जाते थे कभी. पाउच इज सो आउटडेटेड, ओवररेटेड. कोई बात नहीं, होता है. 3 क्यूब्स ईच विथ एज 8 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, यहाँ भी 8 है. हर एक इंडिविजुअल क्यूब की एज 8 है. इसको ज्वाइन करेंगे तो टोटल लेंथ कितनी बन जाएगी, बताओ जरा भार्गव? टोटल लेंथ कितनी बन जाएगी? सॉरी, अरे टोटल लेंथ बेटा, टोटल यहां से लेके यहां तक ये होती है ना लेंथ, कितनी होगी टोटल? हाँ, यस, इट लुक लाइक अ क्यूबॉइड. If you join 3 identical cubes end to end, the final product will be cuboid. Breadth कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर. Height कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर. What do you have to find? Total surface area of resulting cuboid. निकाल लो TA से. क्या बच्चे जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं? किसी को थोड़ा ज्यादा चैलेंज चाहिए ना, तो CBSE का क्लास चलेगा, उसमें आना. तुम्हें पता चलेगा उनका क्या लेवल है इस चैप्टर का. बहुत डिफिकल्ट, टफ. तुम्हें भी है 1-2 ऐसे क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है, 1-2 ही है.
Sir, 896. Correct. Let's go ahead. ये था फिफ्थ. Nice question, I think, finally. Excuse me, sir. Yes. Yes, Aryan. सर एक्चुअली मैं मीटिंग से लीव हो गया था और तभी आपने फोटो क्लिक करके भेज दिया और उस फोटो में फिर मेरा नाम नहीं आया है. अभी मैं फिर से दूसरी फोटो भेज दूं? ठीक है, मैं भेजता हूँ. हाँ सर. ठीक है, चलो नेक्स्ट. आर्यन, तुम फिजिकल क्लास में क्यों नहीं आए आज? सर एक्चुअली मेरे मम्मी पापा बाहर गए और मैं घर पे फिर अकेला ही था. ठीक है, नेक्स्ट इसलिए टाइम. मेरे को A rectangular container whose base is a square of side 15 centimeter stands on a horizontal table and holds water up to 3 centimeter from the top. क्या हो रहा है यहाँ पे देखो. What is this? This is a rectangular container whose base is a square of side 15 centimeter. 15 centimeter, 15 centimeter. We don't know the height, but we know one thing, that it holds water up to this height. बट बोला क्या है पता है? इट होल्ड्स वाटर अप टू 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप. मतलब ये हाइट कितनी है? When cube is placed in the water and it's completely submerged. अब इसके अंदर हम लोग एक क्यूब डालते हैं. ठीक है, ये क्यूब को कंप्लीटली इसके अंदर क्या कर दिया? सबमर्ज कर दिया. The water rises to the top and 54 centimeter cube of water overflows. इसकी वजह से क्या होता है? That the water rises to the top. Water ऊपर आ जाता है and some of the water overflows. How much water overflows? 54 centimeter cube of water overflows. समझ में आया क्या हुआ? पहले पानी यहां तक था सिर्फ, मतलब टॉप से 3 सेंटीमीटर की हाइट तक था. जैसे ही क्यूब डाला पानी ऊपर आ गया. पानी डिस्प्लेस होता है ना, जैसे ही हम लोग, दिस इज फिजिक्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल.
more the volume of object submerged in a liquid, more volume of water will get displaced, right? So water ऊपर तक तो आ ही जाता है, लेकिन ओवरफ्लो होके 54 सेंटीमीटर क्यूब जितना वाटर बाहर निकल जाता है. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड इट्स सरफेस एरिया. हमें इस क्यूब से मतलब है, क्यूब का सरफेस एरिया और वॉल्यूम से, है ना. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. चलो, सो सबसे पहले विल राइट दैट according to Archimedes principle. Don't write that, but we know that it's Archimedes principle. Volume of object submerged is equal to volume of water displaced, है ना. Volume of object submerged is equal to volume of water displaced. So volume of object submerged, कौन से ऑब्जेक्ट को सबमर्ज किया है यहाँ पे. So यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना, volume of cube. That implies that we are talking about volume of cube. और volume of cube क्या होगा, volume of water displaced. Volume of water displaced will be, no my dear, no. देख, सबसे पहले पानी ये 3 सेंटीमीटर की हाइट तक डिस्प्लेस हुआ, उसके बाद और 54 सेंटीमीटर क्यूब बाहर गिर गया. मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड विल बी 15 times 15 times 3 plus 54. What is this 15 times 15 times 3? This is L into B into H. This is the length of the container, breadth of the container times the height up to which the water has risen. So that much water has displaced, ये वाला, plus 54 has overflown. तो ये दोनों को ऐड करेंगे तब वॉल्यूम ऑफ क्यूब आएगा. दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड. ठीक है. सो 15 टाइम्स 15 होता है 225. 225 3 क्या होता है, श्योर, 675 प्लस 54 क्या होता है, 729. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया 729 सेंटीमीटर क्यूब. अब क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला है ए क्यूब विच इज 729. सो ए कितना होगा, क्यूब रूट ऑफ 729 विच इज 9 सेंटीमीटर. साइड आ गया, हमें क्या ढूंढना है, टोटल सरफेस एरिया. सो टी एस ए ऑफ क्यूब क्या होगा, 6a square which is 6 into 9 square which is 6 into 81 which is सेंटीमीटर स्क्वायर. ये इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन, छोटा था लेकिन इंटरेस्टिंग था. दिमाग लड़ाना था इसमें कि तुम्हें ऑब्जेक्ट जब सबमर्ज करोगे तो पानी डिस्प्लेस होगा, वाटर विल गेट डिस्प्लेस्ड and the amount of water displaced will be equal to the volume of the object submerged. तो पानी कितना ऊपर आया कितना बाहर गया, that is the total amount of water displaced. Read the question carefully before solving. ये भी इंटरेस्टिंग है ये वाला क्वेश्चन. A field is 15 meter long and 12 meter broad. एक फील्ड है 15 meter long and 12 meter broad. At one corner of this field, a rectangular well of dimension 8 by 2.5 by 2 is dug. And the dugout soil is spread evenly over the rest of the field. Find the rise in the level of the rest of the field. तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो फील्ड है ना इसके कॉर्नर पे हम लोग ऐसा एक वेल डिग आउट कर रहे हैं.
टैंक जैसा बना रहे, अंडरग्राउंड टैंक होती है ना, अर्थ को निकाल के ऐसा टैंक बनाया, ये टैंक ऐसा कुछ। ठीक है, कैन यू इमेजिन दिस, कि एक फील्ड है, उसके एक कॉर्नर में ऐसा टैंक है अंडरग्राउंड, और उसको, उस मिट्टी को निकाल के हमने टैंक को बनाया। ये टैंक के डायमेंशन क्या है? इसके डायमेंशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसके डायमेंशन है, इसकी लेंथ है 8 मीटर, इसकी ब्रेथ है 2.5 मीटर, और इसकी हाइट मतलब डेप्थ, हाइट के मतलब यहाँ पे डेप्थ हो जाएगी, डेप्थ है 2 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से जो मिट्टी निकाला मैंने कहाँ पे डाला? आई स्प्रेड इट थ्रू आउट all around on the remaining field. I will not put the मिट्टी again in the खड्डा, क्या फायदा फिर टैंक बनाने का। तो जो बाकी का फील्ड है वहां पे मैंने मिट्टी को स्प्रेड कर दिया, तो बाकी की फील्ड की हाइट बढ़ जाएगी ना, इवनली स्प्रेड कर रहा हूं, तो वो हाइट कितनी बढ़ेगी? बहुत इंटरेस्टिंग। देखो इसका कैसे इसको हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे, जरा ध्यान से देखना। यू कैन राइट इट विथ मी। वॉल्यूम of earth dug out is equal to volume of remaining field। हो गया? कितना बचा है? घर पे करो, मुझे नेक्स्ट टाइम पूरा होमवर्क चाहिए, साउंड का, हाइड्रोजन का। सिंपल इंटरेस्ट हो गया तेरा पूरा? वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग फील्ड। कितना मिट्टी मैंने बाहर निकाला और कितना मिट्टी मैंने रिमेनिंग फील्ड पे डाला, सेम ही होगा ना। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट होगा 8 इंटू 2.5 इंटू 2, 8 इंटू 2.5 इंटू 2, इतना मिट्टी मैं निकाल रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग फील्ड, इसको मैं थोड़ा सा अलग करके लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड टाइम्स हाइट। एरिया इंटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम। यू फाइंड इट अनयूजुअल भार्गव? एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है। मैं बोलता हूं, मैंने नया फॉर्मूला दिया, किसको नया लग रहा है ये? एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम। You find it correct or not correct? Have you heard about it before? हाँ, तो I will explain you now. See, suppose this is your area. एरिया में क्या क्या डायमेंशन होते हैं बता भार्गव? बाय लेंथ एंड ब्रेथ, और लेंथ और ब्रेथ के साथ में अगर तीसरा डायमेंशन हाइट मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा? वॉल्यूम मिलेगा कि नहीं? तो L इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम होता है, तो एरिया इंटू हाइट भी वॉल्यूम ही होता है। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड इंटू हाइट करूंगा तो वॉल्यूम मिलेगा। मैंने यार रिमेनिंग क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे कौन सा एरिया ढूंढना है पता है? मुझे ये एरिया ढूंढना है, बताता हूं। आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस एरिया एक्सेप्ट द दैट टैंक और द व्हाटएवर अंडरग्राउंड दैट होल, उसका एरिया नहीं ले रहा हूं मैं। उसका एरिया थोड़ी लूंगा मैं, उधर थोड़ी डालनी है मिट्टी। तो बाकी के फील्ड का एरिया लूंगा ना, और उससे हाइट मल्टीप्लाई करूंगा तो बाकी के फील्ड का वॉल्यूम आ जाएगा। मतलब द वॉल्यूम ऑफ द फील्ड ओवर विच आई एम स्प्रेडिंग द डग आउट अर्थ।
अच्छा, व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड? अच्छा पहले तो ये निकाल लो, 8 इंटू 2.5 इंटू 2, बताओ पहले ये, जल्दी जल्दी बताओ कितना। 40 श्योर, कंफर्म करो कोई। 40 मीटर। 40, Yes, sir, 40. 40, चलो ठीक है। एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड इज इक्वल टू, ये पूरे फील्ड का एरिया कितना है? 15 इंटू 12, एग्री, माइनस ये जो होल है उसका एरिया कितना है? 8 इंटू 2.5, है ना, लेंथ और ब्रेथ वो होल की अपने पास, ठीक है। तो ये हो गया एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड इनटू मैं क्या कर दूंगा, हाइट जो मुझे नहीं पता है। तो 40 इज इक्वल टू 15 12 का कितना होता है? 15 12 180 माइनस 8 इंटू 2.5, 20 होता है शायद, 20 होता है क्या, कंफर्म करो। अच्छा 180 माइनस 20 कितना होता है? सो 40 डिवाइड बाय 160 होगा, होगा कि नहीं? सो 4 डिवाइड बाय 16 होगा, तो हाइट कितनी हो जाएगी? 1/4 मीटर। अच्छा इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, मीटर टू सेंटीमीटर क्या करते हैं? वेरी गुड, इंटू 100 कर दो, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। मतलब बाकी के फील्ड की हाइट कितनी बढ़ी? 25 सेंटीमीटर। अभी समझ में आया? टेक्निक याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। Although it was not very lengthy, calculations were very simple, but you have to understand that कहाँ से dig out कर रहे हैं, अर्थ कहाँ पे डाल रहे हैं, किसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, किसकी हाइट बढ़ रही है बेसिकली। हमारी स्कूल कब से स्टार्ट हो रही है? हो गई स्टार्ट? अच्छा, अभी स्कूल में बुलाने वाले वो लोग फिजिकल क्लास? कुछ भी नहीं बोला ना। 15 तक तो हाँ ऐसा बोला था पेपर में कि 15 तक नहीं खुलेगा स्कूल, ये नहीं बोला था? हाँ मैंने तो ऐसा सुना था कि 15 तक परमिशन नहीं दिया। दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। कौन, किसने दिया ये? अच्छा अच्छा, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है मैं रख देता हूँ। हो गया ये लिख के? चलो नेक्स्ट। सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका मतलब है L प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 19, राइट? एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 11 सेंटीमीटर। डायगोनल की लेंथ का फॉर्मूला याद है? किसी को नहीं याद है? अजीब लोग हो यार। यही है ना डायगोनल की लेंथ का फॉर्मूला, कंफर्म करो नोटबुक में, यही है ना? हाँ तो ये दिया है, ये दिया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया मतलब TSA। किसकी? 4th चैप्टर की आइडेंटिटीज एक्सपांशंस की, पक्की है और अच्छी है। 4th चैप्टर प्रीलिम्स होगी तो वो भी आएगा।
याद है 4th चैप्टर कभी था किसी सदी में, किसी ज़माने में, जब लॉकडाउन हुआ करता था, तब मैंने बताया था आइडेंटिटी 20 टाइम्स लिखनी है। किसी को नहीं याद? किसी को नहीं याद है? ठीक है, बताता हूँ। सबसे पहले तो ये अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 11 है। इधर लिखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स and you will get L square plus B square plus H square is equal to 121. So now you have got L plus B plus H 19, L square plus B square plus H square as 121. इसको equation 1 और 2 बना दो। अब याद करो किसी ज़माने में तुमने पढ़ा था L plus B plus H is equal to 19, squaring both sides. तो L plus B plus H the whole square is equal to 19 square हो जाएगा, which is L square plus B square plus H square plus 2 bracket LB plus BH plus LH is equal to 19 का स्क्वायर कितना होता है? 371. अरे मुझे ऑलरेडी पता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना होता है। L square plus B square plus H square is 121 plus what is 2 bracket LB plus BH plus LH is equal to 371 हो गया। So TSA is equal to 371 minus 121 कितना होता है? सही है? 2 सर 19 का स्क्वायर 361 होता है। Oh, I'm sorry. थ्री 361 होता है। My bad. Thank you for correcting my mistake. 361 अब बताओ कितना होता है? 240 होना चाहिए। यस सर। राइट? तो ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए इसके लिए। a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। लास्ट क्वेश्चन। How many bricks, each measuring 20 by 16 by 8 centimeter, will be required to build a wall 30 meter long? एक मिनट पहले यहां पे लिख लेता हूं मैं ब्रिक। ब्रिक क्या है? ब्रिक की लेंथ क्या है? 20 सेंटीमीटर। ब्रिक की ब्रेथ क्या है? 16 सेंटीमीटर। ब्रिक की हाइट क्या है? 8 सेंटीमीटर। will be required to build a wall. वॉल की हाइट क्या है? नहीं सॉरी, लेंथ क्या है? 30 मीटर, कैपिटल L। थिकनेस मतलब ब्रेथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। और हाइट क्या है? 5 मीटर। विथ अ प्रोविजन ऑफ 2 डोर्स। अच्छा, इसमें डोर्स भी है। डोर इंटू 2 लिख रहा हूं, मतलब 2 डोर है। डोर ईच मेजरिंग 2.5 मीटर इंटू 1.2 मीटर। अच्छा, ये डोर की लेंथ और हाइट बोल सकते हैं हम लोग, या ब्रेथ और हाइट बोल सकते हैं। लेंथ है 2.5 मीटर और हाइट है डोर की 1.2 मीटर। ऐसे 2 डोर है इसमें। एंड it is given that 1/9 of the wall is occupied by cement and sand mixture. 1/9 of the wall.
थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। क्या हमें वॉल सिर्फ ब्रिक से बनानी है? हमें वॉल ब्रिक्स, सीमेंट और सैंड से बनानी है। सीमेंट और सैंड का जो वॉल्यूम है दैट इज टोटल वॉल के वॉल्यूम का 1/9। तो क्या मैं ऐसा एक इक्वेशन बना सकता हूँ? प्लीज डोंट कॉपी एनीथिंग नाउ बिकॉज हो सकता है गलत हो मेरा, ठीक है? तो क्या मैं एक ऐसा इक्वेशन बना सकता हूँ जिसमें I will write that volume of wall is equal to volume of bricks plus volume of cement plus sand minus volume of 2 doors, है ना? डोर्स ही है ना, और कुछ नहीं है। ये जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स है उसके साथ में नंबर ऑफ ब्रिक्स भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ब्रिक्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, 1 ब्रिक यहां पे आएगा, 1 brick, volume of 1 brick multiplied by number of bricks, that is volume of total volume of bricks, ठीक है? प्लस वॉल्यूम ऑफ सीमेंट एंड सैंड माइनस वॉल्यूम ऑफ 2 doors इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वॉल। सही तो लग रहा है इक्वेशन? हमें क्या ढूंढना है? नंबर ऑफ ब्रिक्स ही ढूंढना है ना? Can we do volume of 1 brick multiplied by number of bricks equals A and volume of cement plus sand equals B? या वी कैन डू दैट, बट बिफोर दैट मैंने एक मिस्टेक किया है, बताऊं? इसको मैं एक साइड रखूंगा, वॉल्यूम ऑफ 1 brick टाइम्स द नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू लिखूंगा यहां पे मैं वॉल्यूम ऑफ वॉल लिखूंगा, ठीक है? ये वॉल्यूम ऑफ वॉल में से मैं 2 चीजें माइनस करूंगा। क्या माइनस करूंगा पता है? पहले तो डोर को माइनस कर दूंगा, क्योंकि डोर तो खाली जगह है ना, डोर में थोड़ी मुझे ब्रिक डालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल में से माइनस नंबर 1, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 डोर, ये माइनस करूंगा। अच्छा, और एक चीज माइनस करूंगा, माइनस वॉल्यूम ऑफ सीमेंट प्लस सैंड, क्योंकि सीमेंट सैंड ये सब हटाऊंगा तब जाके तो मुझे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स मिलेगा, विच इज वॉल्यूम ऑफ 1 brick नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ब्रिक्स। सिर्फ ब्रिक रहेगा, सिर्फ, और कुछ नहीं। बाकी सब हटा दिया, खाली जगह को हटा दिया, सीमेंट सैंड हटा दिया, सिर्फ ब्रिक। तो ये है इक्वेशन। नाउ डोंट कॉपी दिस प्लीज, मेरा गलत भी हो सकता है, मैं पहले भी बता रहा हूं, आई कैन बी रॉन्ग, सो प्लीज वेट।
ठीक है, ध्यान से देखो अब। ये जो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक है और नंबर ऑफ ब्रिक्स को मैं n ले लेता हूं। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक है ना, ये ब्रिक का मेजरमेंट यहाँ पे लिखा है देखो, 20, 16 और 8 सेंटीमीटर में ही रखता हूं मैं। ठीक है, 20 टाइम्स 16 टाइम्स 8 फेयर। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वॉल, ये वॉल के मेजरमेंट है, क्या लिखूं? हाँ, लेकिन मुझे सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। सो 30 मीटर को मैं करता हूं 300 टाइम्स 30 सेंटीमीटर टाइम्स 5 एक मिनट, ये 3000 होगा ना? 3000 टाइम्स 30 टाइम्स, ये हो गया तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ वॉल, माइनस डोर का वॉल्यूम कितना होगा? डोर की हाइट कितनी है, सॉरी डोर की लेंथ कितनी है? पहले तो दो डोर है राइट, इंटू 2.5, ये उसकी लेंथ है। उसकी ब्रेथ कितनी है डोर की? जितनी वॉल की ब्रेथ होगी। ओ या, ओ या, ओ या, यस। अगेन, डोर की लेंथ कितनी है? 2.5, 2.5 इंटू 100, 120. डोर की विड्थ कितनी होगी? जितनी वॉल की विड्थ है, देखो ये वॉल, ये यहाँ पे डोर, वॉल की विड्थ इज इक्वल टू डोर की विड्थ। ठीक है, तो वॉल की विड्थ कितनी है? 30 माइनस वॉल्यूम ऑफ सीमेंट प्लस सैंड। उन लोग ने क्या बताया था, याद है तुम्हें? या इट इज 1/9 ऑफ द वॉल ऑक्यूपाइड बाय सीमेंट एंड सैंड। तो मतलब 1/9 मतलब ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉल मिला ना अपने को यहाँ पे, उसका 1/9 ऑफ दिस। ठीक है, इसको डिवाइड बाय 9 करना पड़ेगा अपने को, तो वैसे ही करके लिखते हैं। सो यू विल गेट 3 3s are 9, 1 2 3 4 zeros into 500 divided by 9। करेक्ट है? ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। मेरे को फटाफट आंसर बताओ, इफ यू कैन हेल्प मी, इफ यू वांट टू हेल्प मी। इसको ऐसे ही रखो, कुछ मत करो यहाँ पे। 20 टाइम्स 16 टाइम्स 80 रखो। यहां पे बताओ कितना आएगा? 3 3s are 9, 90,000 इंटू 500, 45 और उसके आगे 6 जीरोस, 6, क्योंकि यहाँ पे 3 और एक 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, माइनस ब्रैकेट में, बताओ, ये हो जाएगा 252 जा 500, 500 इंटू 120, 12 5 जा 60, 60,000, 60,000 इंटू 30। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 10,000 इंटू 500, 5 1 2 3 4 5 6। सही है? सो दिस विल बी, सब कुछ मीटर में किया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट फिर भी उसमें पॉइंट्स आते हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं। बताओ ये कितना होता है? 18 के आगे 5 zeros, 1 लाख, 5 जीरो है ना, 18 लाख। ठीक है, कैन यू डू दिस? कैन यू सब्ट्रैक्ट? ये क्या है? 18 लाख, और ये कितना है? 50 लाख। 18 और 50 68 लाख, और ये कितना है? 4 crore 50 लाख। 1 2 3, यस।
4.5 crore minus 68 lakh कितना आया? क्या बात कर रही है यार? 3 3 जा 9, Sir, 9 5 जा 45, check. 3 और 1 4 और 2 6। सही तो है। हाँ, कितना आया? देख 4 करोड़ हो जाएगा, उसमें से फिर और 18 lakhs कम करेंगे तो 3 lakh 382 हाँ 3 lakh 0 0 0 82,000 0 0 3 crore 82 lakh। blank. ऐसे ही कुछ होएगा ना ये? यस। अब इसको डिवाइड करना है 20, 16 और 8 से। 20 इंटू 16 इंटू 8 से 382,000,000 डिवाइडेड बाय 20 टाइम्स 16 टाइम्स 8। करना कोरली कर रहा है क्या? करना कट कर, तेरे को जो करना है जैसे करना है कर। डायरेक्ट 8 से होता है तो 8 से कट कर। नहीं होगा, होगा तो शायद होगा। देखो 16 से होता है तो 16 से कट करो। कम ऑन, मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ तब तक। यस कैंसिल, ठीक ठीक। डन। Sir, 14,921.8. नहीं गलत है, गलत है, गलत है। अपनी गलती हुई है या तो कुछ तो गलत है। $15,000 है आंसर। 14,900। It's very close to 15,000, but the answer should be exact. Let's see टेक्स्ट बुक में कैसे किया है या
देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उनका एग्जैक्ट आंसर आया, उनके भी बड़े बड़े नंबर्स आए हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द वॉल निकाला है वो लोग ने, एरिया ऑफ वॉल इनटू इट्स थिकनेस 432, बहुत बड़ा नंबर आया उनको भी। फिर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सीमेंट एंड सैंड आया है 1/9 ऑफ 432 जो भी है, दैट इज अराउंड 48 लाख सेंटीमीटर क्यूब। फिर ब्रिक्स का वो लोग ने वॉल्यूम निकाला है, तो ब्रिक्स का वॉल्यूम आया है तुम्हारा टोटल वॉल्यूम में से माइनस किया है सीमेंट और सैंड का वॉल्यूम, सो 3 करोड़ 84 lakhs कुछ आया है। और हमारा 3 करोड़ 82 कैसे आया, नहीं तो ये आ जाता। एक मिनट, हमारा ऑलमोस्ट आ गया था यार, इज इट सम सिली मिस्टेक? $68 नहीं, सही तो है। $18 and $50 $68, कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक छोटी सी हुई है, क्योंकि वी आर वेरी क्लोज और हमारा मेथड भी सही है। वो लोग को 3,84,000 आ रहा है, हम लोग को 3,82,000 आ रहा है। अदरवाइज इट इज करेक्ट, सिर्फ ये नंबर में फर्क है कुछ। एनीवेज देर आर 16 questions in this exercise 21A which are homework. Yes नियति, try it again, जो मैंने मेथड बताई उससे। 21A is your homework. Next class will finish this chapter because hardly any questions remaining. ठीक है, फेयर। फिर क्या बचेगा मैथ्स में? और कुछ नहीं ना, और वो वाला मिड पॉइंट थियरम वो भी तो है, ठीक है। मेन बड़े बड़े चैप्टर सारे अपने हो गए। अब तुम अगर मैं बोलूं प्रीलिम्स दे दो तो दे देना, ठीक है। कुछ भी अपना 1-2 चैप्टर बचता है तो प्रीलिम के लिए रुकावट मत करना, वो मैं करूंगा आराम से कंप्लीट, क्योंकि आई हैव टू डू फिजिक्स ऑल्सो विथ यू गाइज। केमिस्ट्री का एक लास्ट चैप्टर बचा है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, शायद आने वाले हफ्ते में वो केमिस्ट्री उड़ा दूंगा मैं, बिकॉज इन द कमिंग वीक देर विल बी नो वेट।